मोहतरम नाजरीन, आज जो हम आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो एक दिल दहला देने वाला वाक़या है जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाक़या हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फाकों का वाक़या है, उनकी गुर्बत का वाक़या है और उनके सब्र का वाक़या है और उनके नन्हे शहजादों की भूख का वाक़या है। इस वाक़े को एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बीबी फातिमा का घर मस्जिद नबवी के सामने था। एक दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो बीबी फातिमा के घर से हसन और हुसैन दोनों नन्हे शहजादों के रोने की आवाज़ें बार बार मस्जिद के अंदर आ रही थी। नबी पाक ने जैसे ही नन्हे शहजादों के रोने की आवाज़ें सुनी तो आपकी आंखें नम हो गई और आप बेचैन होकर बीबी फातिमा के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत बीबी फातिमा के घर में बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, ए बेटी फातिमा, मैं तुम्हारे घर अंदर आना चाहता हूँ। अंदर से आवाज़ आई, ए बाबा जान, अंदर आने से पहले आप अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दें। इसके बाद आपने अपनी चादर अंदर मुबारक फेंक दी और अपने चादर फेंकने के बाद आप घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और पूछने लगे कि बेटी क्या बात है। तो हज़रत फातिमा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कोई कपड़ा नहीं है कि जिसके साथ मैं अपना बदन ढांप सकूं, इसलिए मैंने आपकी चादर से अपने बदन को ढांपा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी लिखते जिगर बेटी के चेहरे को देखा तो आप परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। इनका चेहरा जर्द हो रहा था और इनकी आंखों के नीचे गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद बीबी फातिमा ने फरमाया कि ए बाबा जान, आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों तक भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो अभी उठने के काबिल नहीं है। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद बीबी फातिमा कहने लगी, बाबा जान हुक्म फरमाइए। तो नबी पाक कहने लगे कि मैं मस्जिद में था, मुझे बार बार नन्हे शहजादों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे इनके बार बार ऐसे रोने की वजह से बेचैनी हुई और मैं यहाँ तशरीफ़ ले आया। नबी पाक कहने लगे, ये नन्हे शहजादे क्यों रो रहे हैं। इस पर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, हसन और हुसैन ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। नबी पाक फरमाने लगे, ए बेटी फातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, आप इसको दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा और हसन को मैं अपने कंधे पर सवार कर लेता हूँ, उसे भी आराम मिल जाएगा। तो नाज़रीन, जब बात यहाँ तक आ पहुँची तो बीबी फातिमा ज़ोरों कतार रोने लगी। नबी पाक कहने लगे कि बेटी अब क्यों रो रही हो। तो बीबी फातिमा कहने लगी, बाबा जान, मुसलसल फाकों की वजह से दूध खुश्क हो चुका है, मैं इस मासूम को दूध कैसे पिलाऊं। जैसे ही ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो हसनैन को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी ज़बान मुबारक इनके मुंह में डलवा कर चुसवाई। ज़बान चूसने के बाद नन्हे शहजादे को आराम मिल गया। फिर हज़रत हसन को अपने कंधे पर सवार कर लिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने भी आराम पाया। फिर बाद में मस्जिद से अजान होने की आवाज़ आई तो हज़रत फातिमा ने जायनमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ने लगी। नबी पाक ने देखा हज़रत फातिमा नमाज़ पढ़ते हुए घिर गई हैं तो नबी पाक दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास गए और जाकर पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ है। इस पर बीबी फातिमा कहने लगी कि बाबा जान, आज आपकी बेटी का 4 दिन से फाका है, इसलिए कमज़ोरी हो गई है। तो नबी पाक ने देखा कि बेटी के पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं। नबी पाक ने पूछा कि बेटी ये क्या है। तो बीबी फातिमा कहने लगी, बाबा जान, 4 दिन के फाकों के एतबार से। ये सुनकर नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ए बेटी, अपना जायनमाज़ उठा। ये बीबी फातिमा ने जायनमाज़ उठाया तो इसके नीचे सोने का ढेर लगा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, जितना चाहे उठा लो, मगर कल क़यामत के दिन इसका तुम्हें हिसाब देना होगा। बीबी फातिमा ने सोने को हाथ नहीं लगाया और अपना मसल्ला वापस रख दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा के सर पर अपना हाथ मुबारक रखा और फरमाने लगे, ए बेटी फातिमा, तुम्हारा ये सब्र और फाका ता क़यामत तक याद रखेगा। तुम्हारा शोहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह पाक के कलाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए इधर से उधर घूम रहा है, इसीलिए खानदान नबी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ए बेटी, सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये था सब्र
حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ آج لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کے باوجود صبر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، پر ہمارے نبی کی بیٹی کو دیکھیں جن کے گھر میں چولہا تو دور کی بات، ایک کھجور کی گٹھلی تک بھی نہ تھی۔ انہوں نے کئی دن اسلام کی خاطر میں فاقے گزارے۔ اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔